हेलो गाइस, मेरा नाम है तश और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एटलांटिस सिटी के बारे में। क्या क्या उसको लेके इंटरेस्टिंग थ्योरीज है और क्या वो सच में एग्जिस्ट करता था। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर किसी ने एटलांटिस सिटी का जिक्र किया था तो वो थे प्लेटो। उन्होंने अपने डायलॉग्स द टिमाeus एंड द क्रिटेयस में जिक्र किया था एटलांटिस सिटी का। और ये बात है 360 BC की, जब पहली बार एटलांटिस सिटी का जिक्र किया गया था। अब उन्होंने एटलांटिस आइलैंड को एक परफेक्ट आइलैंड की तरह बताया था। ऐसा मान लीजिए कि उन्होंने एटलांटिस आइलैंड को एक पैराडाइज यानी कि जन्नत से कंपेयर किया था। अब उनके मुताबिक एटलांटिस सिटी उनके समय से भी पहले एग्जिस्ट करता था। और उन्होंने ये भी बताया कि एटलांटिस काफी पावरफुल आइलैंड था और वहाँ के लोग काफी अच्छी लाइफ जी रहे थे बाकी सिविलाइजेशंस के मुताबिक, और उनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। ऐसा कहा जाता है कि उनके पास काफी प्रीशियस मेटल था, जिससे ये पता लगता है कि वहाँ के लोग काफी रिच थे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि उनके पास काफी स्ट्रॉन्ग नेवी भी थी। अब उनका ऐसा कहना था कि इतना पावरफुल होने के बाद भी एटलांटिस और ग्रीडी बनते गए, यानी कि लालची और करप्ट होते गए, और पावरफुल बनने के लालच में उन्होंने अटैक कर दिया था ग्रीक सिटी ऑफ एथेंस पे। बट दोस्तों, वो लोग एंड में फाइट हार गए। बट जैसे जैसे एटलांटिस के लोग और लालची होने लगे और बैंकक्रप्ट होने लगे और वो अपनी टेरिटरीज को एक्सपेंड करने के लालच में वॉर स्टार्ट करने लगे, तो ये सब देखते हुए गॉड ने एटलांटिस को पनिश किया एज इन सेंडिंग अर्थक्वेक्स एंड फ्लड्स एंड ऑल काइंड ऑफ डिस्ट्रक्शंस। और एक रात के अंदर ही अंदर एटलांटिस सिटी पानी के अंदर दफन हो गया। तो दोस्तों, अब आप लोग सोच रहे होंगे क्या सच में ऐसा हुआ था? क्या सच में एटलांटिस सिटी कभी एग्जिस्ट करता था? इसको लेके कुछ थ्योरीज हैं जो मैं अब आप लोगों को बताऊंगा। अब 1882 में इग्नेशियस एल डोनेली, जो कि पॉलिटिशियन, राइटर और साइंटिस्ट भी हैं, उन्होंने एक बुक लिखी थी द एटलांटिस द एंटीडिलुवियन वर्ल्ड। उनका ऐसा मानना था कि एटलांटिस काफी एडवांस सिविलाइजेशन थी इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी और बाकी सिविलाइजेशन से भी एडवांस थी। इसलिए प्लेटो ने ऐसा बताया था कि वहाँ के लोग काफी अच्छी लाइफ जी रहे हैं बाकी सिविलाइजेशंस के मुताबिक। अब दोस्तों, इसके बाद रॉबर्ट बैलर्ड, जो कि एक नेशनल ज्योग्राफिकल एक्सप्लोरर हैं, और आप लोगों को बता दूं, इन्होंने टाइटैनिक का पीस ढूंढा था इन 1985। और इनका ऐसा मानना है कि लेजेंड्स ऑफ एटलांटिस सच में एग्जिस्ट करते होंगे, क्योंकि फ्लड्स एंड वोल्केनिक एक्सप्लोजन्स होते आए हैं थ्रू आउट द हिस्ट्री। और जैसे कि एटलांटिस की स्टोरी में उनका डिस्ट्रक्शन बताया है, ऐसा ही सेम इवेंट अकर्ड हुआ था अराउंड 3600 years ago। एक मैसिव वोल्केनिक इरप्शन की वजह से द आइलैंड ऑफ सेंटोरियन इन द अरेबियन सी नियर ग्रीस, जो कि काफी एडवांस सोसाइटी थी मेनियंस की, वो सिविलाइजेशन डिसअपीयर्ड हो गई थी वोल्केनिक इरप्शन की वजह से। अब इसलिए उनका ऐसा मानना है कि हो सकता है एटलांटिस एग्जिस्ट करता होगा और ऐसे डिजास्टर्स इवेंट की वजह से ये सिविलाइजेशन भी खत्म हो गई हो। अब यहाँ पर एक और ऑथर है जेम्स रोम, और उनका ऐसा कहना था कि प्लेटो ने एटलांटिस की स्टोरी खुद क्रिएट की थी बिकॉज ही वाज डीलिंग विद अ नंबर ऑफ इश्यूज थीम्स दैट रन थ्रू आउट हिज वर्क। ही सेज हिज आइडिया अबाउट डिवाइन वर्सेस ह्यूमन नेचर, आइडियल सोसाइटीज, the gradual corruption of human societies. These ideas all are found in many of his works. Atlantis was a different vehicle to get at some of his favorite themes. और यहाँ एक और थ्योरी है कि जो एटलांटिस की स्टोरी है वो एक्चुअली मेनियन सिविलाइजेशन की स्टोरी है। मेनियन सिविलाइजेशन एक्चुअली सबसे बड़ी, सबसे पहले और यहाँ तक यूरोपियन की सबसे पहली सिविलाइजेशन थी जो रिटन लैंग्वेजेस यूज करती थे। अब यहीं हिस्टोरियंस का ऐसा मानना है कि अराउंड इन 1600 BC एक मैसिव अर्थक्वेक ने वोल्केनिक आइलैंड ट्रिगर कर दिया था। इस वजह से ये सिविलाइजेशन वाइप आउट हो गई। अब हो सकता है कि प्लेटो ने इस सिविलाइजेशन की स्टोरी से एटलांटिस की स्टोरी बनाई हो। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एटलांटिस के होने का कोई भी प्रूफ नहीं है। अगर तो है भी तो बस सिर्फ उनके डायलॉग्स और उनकी टीचिंग्स में इसका जिक्र किया गया है। तो अब आप लोगों को क्या लगता है कि एटलांटिस सच में एग्जिस्ट करता था? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप लोगों को क्या लगता है, या फिर कुछ सजेशन देना चाहते हैं आप इस वीडियो से रिलेटेड, तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अब अगली वीडियो में। बाय।